हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पार्ट 1। अगर आप पार्ट 1 के विद्यार्थी हैं और चाहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस आपका सब्सिडरी हो या आप इसमें ऑनर्स कर रहे हैं तो वीडियो ये आपके लिए है, वरना ये आपके लिए वीडियो नहीं है। और अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, यूपीएससी, तो आपके लिए वीडियो है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, तो इसमें भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, तो बने रहिए। मैं बहुत बढ़िया से चीज़ों को समझाऊंगा और बताऊंगा। चलिए तो बच्चों, तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला। बच्चों, ये पेपर 1 का डिस्कशन होगा। दिस इज फॉर पेपर 1। आपको पता है ऑनर्स 200 मार्क्स के होते हैं और बाकी सब्सिडरी 200 मार्क्स के होते हैं और 100 मार्क्स के लैंग्वेज होते हैं। चलिए ध्यान दो बच्चों। तो क्वेश्चन पहला है, गीता रहस्य के रचयिता हैं। ध्यान दीजिए, जो बच्चों गीता रहस्य के जो रचयिता है ना, वो हमारे गीता रहस्य, ध्यान दीजिए, मैं लिख देता हूं यहाँ पर गीता रहस्य। ये एक बहुत ही शानदार, जानदार और बहुत ही धमाकेदार बुक है बच्चों। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको पढ़ें। बहुत ही जबरदस्त बुक है गीता रहस्य, जिसे हमारे प्रिय बाल गोविंद ये इसका नाम है, क्या है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने इसको लिखा है। ठीक है बच्चों, लोकमान्य, इसका पूरा नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये पहले लिखना, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है बच्चों, याद हो गया। आगे देखिए, उन्होंने एक बुक, फेमस बुक लिखा है गीता रहस्य। ठीक है, ऐसा हुआ था क्या, इनके पीछे देखिए, इनके पीछे कहानी है। अंग्रेजों के ये दुश्मन नंबर 1 थे। सबसे बड़ा दुश्मन कोई था तो ये हमारे बाल गंगाधर तिलक थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अब बोलेंगे सर ऐसा क्या किया इसने कि इन्होंने इसको दुश्मन नंबर 1 बना लिया, दुश्मन नंबर 2 भी बना सकते थे, 3 बना सकते थे। ऐसा मतलब मेन क्या क्या इन्होंने किया, ध्यान दीजिए बच्चों। ये जो हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं, ये इन्हें अंग्रेज अशांति के जनक कहते थे। क्या कहते थे? अशांति के जनक, फादर ऑफ अनरेस्ट, फादर ऑफ अनरेस्ट। बच्चों, ये आपके लिए टास्क है, किस अंग्रेज ने इन्हें फादर ऑफ अनरेस्ट कहा था, ये कमेंट करके आपको बताना है। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मैं वीडियो में ये पिन कर दूंगा, बता दूंगा कि इन्होंने ये बताया था। किस अंग्रेज ने इन्हें फादर ऑफ अनरेस्ट कहा था, उपाधि दिया था, अशांति के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है, किसे कहा था। अच्छा, अब प्रश्न उठता है, सर इसे ही अशांति के जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई ये जो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे, वो गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। मतलब एक्सट्रीमिस्ट मतलब होता है बच्चों जो उग्रपंथी हो, जो जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, प्राण के बदले प्राण, खून के बदले खून। वो बस ये इनका मतलब खून गर्म रहता था हमेशा, मतलब गुस्सा तो इनके हमेशा दिमाग में रहता ही था अंग्रेजों के प्रति। ध्यान दीजिए, ये गर्म देते थे बच्चों, और यहाँ ट्रेनिंग देते थे बच्चों। यह भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को, मतलब जो भी गर्म दल के अंदर थे, मैक्सिमम इनके चेले थे, सभी इनके चेले थे बच्चों। चेला था इनका, किनका? बाल गंगाधर तिलक का क्या था? चेला था। अब देखिए बच्चों, ठीक है, अब देखिए इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, बहुत सारे अच्छे काम। मैं चाहूंगा कि आप इसको नोट कीजिएगा और लिखिएगा। मैं समझाता हूं एक बारी, ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों। तो अभी हम बात करेंगे, अभी बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए इन्होंने एक फेमस 2 पत्रिका शुरू की है। एक पत्रिका बच्चों केसरी पत्रिका शुरू किया, एक मराठा पत्रिका शुरू किया। मराठा बच्चों देखिए, जो मराठा मैगजीन था वो इंग्लिश में था, इंग्लिश लैंग्वेज में था, और जो केसरी था वो मराठी लैंग्वेज में था, मराठी भाषा में। देखिए केसरी मराठी भाषा में था
और मराठा अंग्रेजी भाषा में थे। तो ये दो पत्रिका इन्होंने शुरू किया, आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, बंबई में जो आज देखते हैं आजकल पूरा महाराष्ट्र में गणेश पूजा होता है, ये किसी का नहीं, इन्हीं का दिया हुआ है, हमारे बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो गणेश पूजा, गणेश महोत्सव जो है, गणेश महोत्सव ये हमारे बाल गंगाधर तिलक ने ही शुरू करवाया था, ठीक है, गणेश महोत्सव। और दो पत्रिका केसरी और मराठा शुरू किया था। ये केसरी मराठा था अंग्रेजी भाषा में था, और केसरी था मराठी भाषा में। ठीक है, क्लियर हो गया, पहली चीज क्लियर हो गया बच्चों। आगे देखिए इनकी जो जन्म हुई थी वो एक हिंदू परिवार में, मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, मध्यम वर्गीय परिवार में। चलिए बताओ इनके बचपन का नाम क्या था? केशव बाल गंगाधर तिलक। हाँ, केशव बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल सही, केशव बाल गंगाधर तिलक था इनका बचपन का नाम बच्चों। ठीक है, यह एक हिंदू परिवार में पैदा हुए थे, मध्यम वर्गीय परिवार था, जन्म से ही बहुत तेज लड़के थे, बहुत ब्रिलियंट थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है बच्चों, ये ब्रिलियंट शब्द आप जो भी मतलब कि मैक्सिमम लोग शब्द बोल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ब्रिलियंट थे, महर्षि दयानंद सरस्वती ब्रिलियंट थे, बाल गंगाधर तिलक ब्रिलियंट, बहुत जबरदस्त थे बच्चों। ध्यान दीजिए, आगे देखिए, आगे डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने टीचर की रोल में काम किया, टीचर के रूप में काम किया। इन्होंने संस्कृत और मैथमेटिक्स का शिक्षण किया, उसको पढ़ाया लिखाया विद्यार्थियों को, कुछ दिन पढ़ाए। उसके बाद इनका मन नहीं लगा तो इन्होंने जर्नलिस्ट का काम किया, पत्रकार के रूप में काम किया। उसके बाद बच्चों, इसके बाद पत्रकार के रूप में काम किया तो अचानक से ये कांग्रेस में 1890 में बच्चों, 1890 में ये आईएनसी में जुड़ गए, आईएनसी से कनेक्ट हो गए। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पंजा छाप। ठीक है, पंजा छाप, इनमें जुड़ गए। फिर बाद में पार्टी से अनबन हो गया, क्योंकि इनका जो विचारधारा था वो आईएनसी से मैच नहीं करता था, आईएनसी से मैच नहीं करता था। इसीलिए क्या हुआ, तो ये आईएनसी को छोड़ दिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया। 1905 में ये क्या ध्यान था बच्चों, देखिए 1905 में बंगाल विभाजन क्या हुआ बच्चों, बंगाल विभाजन हुआ था। आपको पता है बंगाल के दो टुकड़े कर दिए गए थे, ध्यान दीजिए, एक है पश्चिमी बंगाल, एक है पश्चिमी बंगाल, और एक था पूर्वी बंगाल। ध्यान दीजिए, पूर्वी बंगाल, ध्यान दीजिए बच्चों। तो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल ये किया था लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन ने किया था बच्चों। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन एक ऐसा आदमी था जो सबसे बेसी दिन अपने पद पर रहा था। क्वेश्चन पूछता है खूब, भर भर के एग्जाम में पूछा है, कौन सा अंग्रेज अधिकारी सबसे अधिक दिनों तक, मैक्सिमम दिनों तक, लंबे समय तक, सबसे ज्यादा दिनों तक अपने पद पर है? लॉर्ड कर्जन बहुत ही कमीना आदमी में से एक था, यह महाकमीना था। कौन? लॉर्ड कर्जन, क्योंकि इसने बहुत मतलब ये अत्याचारी में ही था। कौन? लॉर्ड कर्जन। उन्होंने बंगाल के दो टुकड़े कर दिए और दलील यह दिया कि बंगाल प्रांत बहुत बड़ा है, सच में बड़ा भी था। अभी का पूरा बिहार, उड़ीसा और बंगाल इतना बड़ा मिलके बनता था बंगाल। हाँ, झारखंड भी शामिल, झारखंड भी शामिल कर लो। तो इतना बड़ा उन्होंने कहा कि हमें शासन करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको दो टुकड़े कर देते हैं, एक बगल पश्चिमी बंगाल कर देते हैं, एक बगल पूर्वी बंगाल कर देते हैं। उसके बाद तो पूरा भारत में बवाल हो गया। उसके बाद हुआ बच्चों स्वदेशी आंदोलन। एग्जाम में खूब पूछता है स्वदेशी आंदोलन। अभी भी पीएससी का एग्जाम हुआ था कुछ दिन पहले, तो इसमें क्वेश्चन पूछा था कि स्वदेशी आंदोलन किस आंदोलन के बाद मतलब कि चालू हुआ था। बच्चे यही बंगाल विभाजन के बाद ही स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ था। अब ये क्या है स्वदेशी आंदोलन, मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए बच्चों। देखिए, तो बंगाल विभाजन 1900 ये हुआ था 16 अक्टूबर, पूरा डेट याद करना, क्योंकि इतिहास और पॉलिटिकल साइंस का डेट का बहुत महत्वपूर्ण होता है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के दो टुकड़े कर दिए, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल। किसने किया? लॉर्ड कर्जन, सबसे ज्यादा दिनों तक पद पे रहा था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, आगे देखिए, बात करते हैं ये स्वदेशी आंदोलन क्या है।
स्वदेशी आंदोलन भी 1905 में ही हुआ था। इसके बंगाल विभाजन से जो गुस्सा पैदा हुआ लोगों के बीच में, जो भयंकर अंग्रेज के खिलाफ जो एकदम पूरा क्रोध भावना था, ये इसी आंदोलन में फूटा। इसमें कहा गया, इसमें था कि विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना है, अंग्रेज की एक भी वस्तु को नहीं मतलब टच करना है, सभी विदेशी वस्तु को बहिष्कार करो। और कई लोग इसमें मारे गए, मैक्सिमम लोग मारे गए। तो स्वदेशी आंदोलन में 1905 में। फिर देखो बच्चों, फिर सूरत फुट हुआ था। बताइए सूरत फुट कब हुआ था? 1907 में। अब देखिए बच्चों, अब मैं इसलिए बताया चूंकि बाल गंगाधर तिलक से इनका लिंक है, ध्यान समझिए। तो 1905 में ये हो गया बच्चों, ध्यान समझिए। 1905 में क्या हो गया? बंगाल विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। सबसे ज्यादा दिनों तक पद पर रहने वाले अंग्रेज अधिकारी। अब देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए। फिर 1907 में क्या हुआ? आईएनसी के दो टुकड़े हो गए, एक गरम दल, एक नरम दल। नरम दल दो में बट गया। उस जगह का नाम था बच्चों सूरत फूट। सूरत एक जगह है, सूरत फूट 1907 में। ये बटा था 1907 में। सूरत नामक जगह, सूरत गुजरात में पड़ता है बच्चों। सूरत फेमस है डायमंड के लिए। डायमंड का पॉलिशिंग, डायमंड का जो, अगर कोई आपसे पूछे सूरत में कौन जगह है जहां पर डायमंड का पॉलिश होता है, तो बोलना सॉरी सूरत कहते हैं। गुजरात में कौन जगह है? इसका आंसर होगा सूरत। सूरत एक जगह है जहां पर सूती कपड़ा भी बहुत ज्यादा होता है, सूती कपड़ा का मशीन सभी बहुत ज्यादा है। और वहां पर डायमंड का मतलब पॉलिशिंग, डायमंड का कारोबारी, गुजरात के बहुत सारे कारोबारी डायमंड में जुड़े हुए होते हैं, बहुत लाखों लाख करोड़ रुपया कमाते हैं। ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिए, तो बच्चों 1907 में सूरत फुट हुआ। गरम दल और नरम दल अलग हो गए। तो गरम दल के साथ ये आ गए बेचारे हमारे बाल गंगाधर तिलक आ चुके थे। नरम दल में महात्मा गांधी, बहुत सारे कम लीडर्स थे। गरम दल में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, खुदीराम बोस बात करते हैं। फिर हमारे बाल गंगाधर तिलक है, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, तमाम आदमी बच्चों गरम दल में आ गए। नरम दल में महात्मा गांधी हो गया। फिर बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, ठीक है। तो यही सब थे। चलिए ध्यान दीजिए। तो सूरत फुट में ये अलग हो गए, तो अलग हो गए। फिर बच्चों इनको अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने इनको अरेस्ट कर लिया। ये जेल में कई दिनों तक रहे बच्चों, जेल में 6 साल तक जेल में रहे। ये 6 ईयर जेल में रहे, 6 ईयर जेल में रहे। बिल्कुल सही कहा, 6 वर्षों तक जेल में रहा, 6 ईयर्स तक जेल में रहा, ठीक है बच्चों। 6 साल तक ये जेल में रहे। अब जेल में होता क्या है, जब आप जेल में चले जाते हैं तो वहाँ के आपको ना चाहते हुए भी उसको मानना पड़ता है, आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं। जेल चले गए। जेल में इन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय लेखनी में दिया, राइटिंग में दिया, और इन्होंने बुक लिखा जो मैंने प्रश्न आप शुरू में बताया था, गीता रहस्य पुस्तक ये जेल में रहकर लिखे थे बच्चों। जेल में रह करके लिखे थे, जेल में रह करके उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा। और जब ये बाहर निकले, ये बुक बहुत फेमस हुआ, बहुत ही फेमस हुआ। बहुत अच्छी बुकों में से एक था बच्चों। ये है बुक है, अभी भी मौजूद है, आप फ्लिपकार्ट अमेजन से इसको ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। बहुत ही शानदार बुक है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको पढ़िए, क्योंकि कोई अगर 6 वर्षों में बुक लिखता है तो समझिए बुक कितना लेवल का होगा, आपको सीखने को भी मिलेगा। वो भी शिक्षक आदमी। बाल गंगाधर तिलक क्या थे? संस्कृत के शिक्षक थे और मैथ के भी शिक्षक थे। ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया? देखिए और ध्यान समझिए। तो इनके ये बेसिक चीज मैंने बताया इनके बारे में, ये तो फैक्ट आपको याद रख ही लेना है। चलिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने डील कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए, महाभारत कितना किसने किया बच्चों? महाभारत जो है ये एक सबसे बड़ा महाकाव्य है। क्वेश्चन पूछता है सबसे बड़ा इपिक क्या है? इपिक मतलब बच्चों होता है महाकाव्य, EPIC, इपिक, महाकाव्य। अब आपके दिमाग में प्रश्न है सर ये महाकाव्य क्या होता है बच्चों? महाभारत में 1 लाख श्लोक, 1 लाख श्लोक है। कितने लाख? इकाई दहाई सिकरा हजार, 10 दहाई सिकरा हजार, 10,000 लाख, हाँ 1 पर 5 को 0, यस 1 लाख श्लोक है। झंझा है बच्चों, 1 लाख श्लोक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है
कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा एपिक क्या है, महाकाव्य क्या है, तो बोला महाभारत, जिसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है और इसके रचनाकार है महर्षि वेदव्यास, वेदव्यास या वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास, वेद व्यास भी बोल सकते हैं या वेदव्यास भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो महर्षि वेदव्यास ने या वेदव्यास ने, आप जो भी बोलिए आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं इससे। तो महर्षि वेदव्यास या वेदव्यास ने ही महाभारत रचना संस्कृत लैंग्वेज में किया है बच्चों, संस्कृत लैंग्वेज में इन्होंने किया है इसकी रचना, ठीक है बच्चों। और महाभारत एक्चुअली में घटित हुआ है और इसके प्रमाण जो आप युद्ध जानते हैं, दिल्ली का जो युद्ध हुआ था वो हस्तिनापुर में है, जो युद्ध हुआ था मैदान अभी भी मौजूद है, अभी भी भीम के बहुत बड़े बड़े पत्थर, वो हाथ, वो पाँव वहाँ पे, मतलब उसके साक्ष्य मिलते हैं। कई लोग महाभारत पे प्रश्न चिन्ह वट लगाते हैं कि ये भाई सही है गलत है, कौन इतना सही देखने जाता है, तो गलत है तो उसका सबूत कैसे है वहाँ पर, कैसे उसका सबूत है वहाँ पर, आप जाके देख लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कीजिए आप लोग, महाभारत की अद्भुत साक्ष्य आ जाएंगे। अभी भी वो घर मौजूद है जहाँ पे भीम, नकुल, सहदेव सब रहते थे, पांचों पांडव रहते थे, अज्ञातवास मौजूद है। वो हस्तिनापुर, वो युद्ध जो हुआ था उसका नाम है हस्तिनापुर, वो महाराष्ट्र में जगह है, सिर्फ महाराष्ट्र कहते हैं नहीं, आप हरियाणा में वो जगह है बच्चों, हरियाणा में जगह मौजूद है। बताइए तो झूठ कैसे हो सकता है, ये आदमी का नाम कैसे है, 1 लाख श्लोक तुम्हारा बाप लिखा, समझे। एक बात बता रहे हैं हम, देखिए कहने का अर्थ ये है कि कोई लोग जो ये उनके लिए हम बोलते हैं जो वाट लगाते हैं। आज मैंने वीडियो देखा, मेरा दिमाग अपसेट है, महाभारत जो है वो गलत है, तो 1 लाख श्लोक किसने लिखा, 1 लाख श्लोक किसने लिखा भाई मतलब जरा 1 2 नहीं, 1 लाख श्लोक। अच्छा चलो मान लो एक आदमी को भूत लिख दिया, तो 1 लाख कौन लिखेगा, वो भी इतने बड़े पढ़ के। तो देखो महाभारत, माथा काम नहीं करेगा, पढ़ने में तुम्हें 7 डिबिया तिल जलेगा उसमें। हाँ, इतना बड़ा शब्द है, हम इतने बड़े टीचर हैं, हमको जब पढ़ते हैं तो भाई सोचना पड़ता है कि पढ़ने से गलत ना हो जाए। महाभारत किसने, कोई भी झूठ नहीं होता है, ये भी हमारी हिस्ट्री का ही पार्ट है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा, ठीक है, डन। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं, कंप्लीट हो गया। आगे बच्चों को क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। तो बच्चों ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन तक, ठीक है। तो चूंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो ये फुल HD में बन रहा है, 4-5 GB कंज्यूम हो जाता है, तो स्पेस, तो मैं चाहता हूँ कि 20 मिनट में पहले ही वीडियो को समाप्त कर दूँ, ठीक है बच्चों। तो अगले वीडियो में यहाँ से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का आप लोग देख सकते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।